नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी का तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्व प्लस अवलंबनम यानी स्व यानी स्वयं पर, अवलंबनम अवलंबित जो होते हैं, स्वयं पर जो निर्भर होते हैं उसको बोलते हैं स्वावलंबी। तो स्वावलंबन का मतलब आत्मनिर्भर। ठीक है, तो तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। इसमें बेटा संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है कि तद् और एतत् जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनका इसमें प्रयोग होता है। तो आप इसमें संख्यावाची शब्दों का ध्यान रखें और उनको, उस गिनती को आप याद करें। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भर होते हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। आप भी अपना कार्य स्वयं करते होंगे और करना भी चाहिए। हमें अपने कार्यों के लिए दूसरों पर अवलंबित, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यही इस पाठ में हम सीखेंगे कि जो अपने हाथ पैर होते हैं वो हमें निर्भर बनाते हैं। तो स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च यानी दो व्यक्तियों के लिए है, इसलिए च लगाया हुआ है। श्री कृष्ण और कंठ, जो श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति है दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध है यानी धनी अमीर व्यक्ति थे। आसीत यानी थे। अतः तस्य भवने, अतः उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके भवन में क्या थे? सभी प्रकार के सुख साधन थे, क्योंकि वह अमीर व्यक्ति थे, बहुत समृद्ध थे, तो सारे साधन थे। अब उसके घर का वर्णन आएगा तो वो आप याद रखें। ठीक है। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 40 खंबे थे। स्तंभा खंबे थे। चत्वारिंशत् यानी 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। तस्य अष्टादश यानी 18 प्रकोष्ठेषु कमरे 50 50 क्या थे? गवाक्षा। गवाक्षा यानी खिड़कियाँ। 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। और चतु यानी 4 और चत्वारिंशत् 40। 4 और 40 44 द्वाराणि। 44 क्या थे? द्वार थे। 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। 60 यानी 6, 63 यानी 30। 36 विद्युत के पंखे थे। व्यंजनानि यानी पंखे थे। 36 विद्युत के व्यंजन थे। ठीक है। व्यंजनानि यानी बहुवचन शब्द, आसन यानी थे। और ये आपका उसका विशाल भवन है श्रीकंठस्य का। इस प्रकार के खंबे थे। गवाक्षः खिड़की, विद्युत व्यंजनम पंखे। फिर है तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति। तत्र यानी वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। कुर्वन्ति स्म है, स्म लगने से पास्ट की क्रिया में चला। कुर्वन्ति स्म, वहाँ उसके घर में हर वक्त क्या 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परंतु, परम यानी परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कर्षक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के तो माता पिता निर्धन कर्षक दंपति थे, वह धनी व्यक्ति नहीं थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। उसका घर तो क्या दिखावे रहित, आडंबर विहीन, दिखावे से रहित, साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ जो है उसके घर में, उसके साथ तेन सह, किसके साथ? साथ में कृष्णमूर्ति के साथ में 9 बजे उसके घर जाता है। 9 वादने यानी 9 बजे उसके घर जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य उसके शक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य करते हैं, यानी उसका स्वागत करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, जैसा उनके पास होता है वैसा। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अथयति। यह सब देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यानी मित्र तुम्हारे सत्कार से मैं, भवताम आपके सत्कार से मैं बहुत संतुष्ट हुआ। संतुष्ट हुआ क्योंकि उनका जो प्रेम स्नेह है, जैसा भी उनके पास था, गरीब उन्होंने उसका आदर प्रेम से स्नेह से किया है, उसके आदर से
संतुष्ट हुआ, लेकिन उसको एक दुख हुआ। क्या हुआ देखते हैं तो क्या होता है। लेकिन वह कृष्ण है केवल एको अपि भ्रते नास्ति, केवल मुझे एक ही दुख। क्या हुआ यति यानी कि है मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में बहुत कष्ट हुआ आपको, आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम गृहे गृहे तू बहवः कर्मकारा संति, मेरे घर में तू यानी तो कर्मकरा काम करने वाले नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, फिर कृष्णमूर्ति बोलता है तदा यानी तब, मित्र मित्र ममापि कर्मकरा संति, मेरे भी 8 कर्मकर हैं, काम करने वाले हैं, नौकर हैं। कौन कौन से हैं? ते यानी वे, ते पादो, वे 2 पैर है, 2 हस्तो 2 हाथ है, 2 नेत्रे 2 नेत्र, नेत्र यानी आंख, 2 श्रोते और 2 कान है। इति इस प्रकार एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये प्रतिक्षण हर पल मेरे सहायक रहते हैं, मेरे साथ रहते, कभी भी मुझसे अलग नहीं होते। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितु न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो भृत्य है, नौकर है, सदैव सर्वत्र तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु सब कार्याय भृत्या अधीन है, तुम तो यानी तुम तो अपने सब कार्यों के लिए, अपने स्वयं के कार्यों के लिए भृत्यों के अधीन रहते हो, नौकरों के अधीन रहते हो। लेकिन मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर आंखें कान मेरे साथ रहते हैं एनी टाइम, और यही मेरे नौकर हैं। देखो कितनी अच्छी सोच है उसकी, है ना, क्योंकि वह स्वयं पर निर्भर है तो वह किसी पर अधीन नहीं होता है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो अनुपस्थित रहते, कौन? तुम्हारे नौकर। तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, जब तुम कष्ट का अनुभव करते हो कि तुम्हारे आ जाता, तुम्हारे वचनों से मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना अब अहमपि सह कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने सारे कार्य क्या स्वयं करूँगा, मेरी भी यह इच्छा है। भवतुम सार्धद्वादश वादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि भवतुम, अब क्या है, सार्ध यानी 12:30 है, 12 12:30 बजे, वादनम यानी बज गए हैं, तो सांप्रतम अभी गृहम चलामी में घर चलता हूँ। वो 9 बजे आया था और अभी 12:30 हो गए हैं, तो अभी मैं घर चलता हूँ। यह इस प्रकार दोनों मित्र मिलते हैं। थैंक यू।